हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। अभी रिसेंटली सीडीएस 2025 सीडीएस 1 2025 का पेपर हुआ है। वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द क्वेश्चंस। इट इज लाइक फर्स्ट impression how the question was, whether tough or easy, and we will see. I'm not going to give detailed explanation. I'm just giving you the impressions of some of the geography questions, and let's see कि ये देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एस वेव के बारे में। पहला क्वेश्चन एस वेव, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है गाइस। इसमें कुछ खास टफ नहीं था और इजी था क्वेश्चन ये। क्योंकि देखो, एस वेव आपको पता है एनसीईआरटी में ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स में इसमें नहीं अप एंड डाउन मूव करती है, और जो पी वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, वो ऐसे मूव करती है। तो दूसरा, एस वेव्स परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, दूसरा स्टेटमेंट सही है। दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन मटेरियल थ्रू विच दे पास, ये भी सही है। आंसर इसका सी है गाइस। किसी किसी का आंसर हो सकता है मैं ना बता पाऊँ। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक। कह रहा है ग्रीनिश है, बसाल्ट है, और कह रहा है मैग्नीशिया आयरन सिलिका इट्स मेजर करेक्टरिस्टिक। तो देखो, आयरन सिलिका, ये कुछ फेल्ड स्पार आपने सुना होगा, ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। फेल्ड स्पार, ये हो सकता है इसका आंसर। आप लोग एक जस्ट मेजर इंप्रेशन है, जैसे एग्जाम में क्या फील होगा। उसके बाद कह रहा है साल्ट वेदरिंग। विद रेफरेंस टू साल्ट वेदरिंग, कह रहा है साल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन all salt weathering process, all the salt weathering process. Salt crystal growth is more effective over sedimentary rock as compared to, ये बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट लग रही है दोनों, तो सी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन, देखो ये एनसीईआरटी का फेवरेट टॉपिक है, सिविल सर्विसेज का भी फेवरेट टॉपिक है, और सीडीएस का भी। सरफेस इम्प्रेशन ऑफ टेम्परेचर, इट कॉजेज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या, देखो जनरल लैप्स रेट क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, बट इन्वर्जन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस। तो ये इन्वर्जन होता है कि जो हाई टेम्परेचर लेयर, जैसे नॉर्मली क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो नीचे हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर हाई, और यहाँ पे टेम्परेचर लो है। बट विद टेम्परेचर इन्वर्जन, दिस नीचे क्या होगा, टेम्परेचर लो, और ऊपर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। देखो देखो, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो, एज कम्पेयर टू दिस वन टेम्परेचर हाई। यही इन्वर्जन है। इट कॉजेज इंस्टेबिलिटी इन लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हाँ लग रहा है। लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल सन कम्स अप, ये देखो ये तो इसका मेन वो है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ये भी सही लग रहा है, कुछ खास डफ नहीं है। क्लाउड, क्लाउड का क्वेश्चन गाइस, आप लोग मेरी वीडियो देखिए क्लाउड के ऊपर। प्रेफिनिटी एजुकेशन है, मेरा यूट्यूब चैनल। प्रेफिनिटी एजुकेशन डालिएगा, प्रेफिनिटी सर्च करेगा तो आपको मिल जाएगा। और गाइस, ये क्वेश्चन मैंने ये एक वीडियो पढ़ाई है, छोटा सा एक आर्टिकल है साइंस टेक का, ठीक है गाइस, उसमें आप देखिएगा। अगर हो सके तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर ये कुछ वो है, देखते हैं। इसमें नहीं है, इसमें है क्या, इसमें हो सकता है गाइस। देखिए, क्यूमुलस क्लाउड, कॉटन वूल, कॉटन वूल 4000 से ये आपको वीडियो मिल जाएगी। 4000 7000 मीटर, और कॉटन वूल। देखो अब ये क्यूमुलस है, देखो यही स्टेटमेंट पूछा है, कॉटन वूल और 4000 से 7000 मीटर है किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा इस बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्लाइमेट पूछ दिया। क्लाइमेट, ये यूपीएससी की वन ऑफ दी फेवरेट थीम है गाइस। इसमें कह रहा है टेम्परेचर इज हाई, हमेशा हाई है, तो कहने का मतलब है कि ट्रॉपिकली होगा हाई में। तो कह रहा है रेनफॉल वेरिएबल विथ शॉर्ट वेट सीजन, लॉन्ग ड्राई, ड्राई सीजन भी है, लॉन्ग ड्राई। तो लॉन्ग ड्राई का मतलब क्या होगा गाइस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन तो होगा नहीं। सूडान क्लाइमेट, पैराग्वे क्लाइमेट एग्जांपल, सूडान और पैराग्वे, सूडान अफ्रीका में है गाइस, तो वहां के क्लाइमेट को ये बोल रहा है कि सिमिलर है। तो ये कौन सा होना चाहिए गाइस। अब देखो, मॉनसून तो होगा नहीं, इसमें लॉन्ग ड्राई नहीं होता है, मिड लैटिट्यूड भी नहीं होगा, स्टेपी हाई है बोल रहा है। अब ये हो सकता है सब ट्रॉपिकल स्टेपी, और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई ड्राई, समझ रहे हैं गाइस, इन दोनों में से हो सकता है।
और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वो, लाइकली सिविल सर्विसेज का, ये सीएसई में आ सकता है, ठीक है। और इसका आंसर ए और डी में से ही होगा गाइस। डी भी हो सकता है, जिसका पेपर है उसने हो सकता है सही मारा होगा। मुझे भी डी लग रहा है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, क्योंकि बोल रहा है ना कि शॉर्ट वेट है देन ड्राई है। सूडान तो आपको पता ही है, जो मिडिल में है, ये क्या कहते हैं उसे, सवान्ना। सवान्ना टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, और सवान्ना में यही होता है कि ड्राई सीजन होता है एकदम सेपरेट, एंड वेट सीजन होता है सेपरेट। सो ये मैं कहूँगा वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक ये है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रेजेंस कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स, सबसे ज्यादा साल्ट्स के बेसिस पे अरेंज करना है। तो साल्ट्स के बेसिस पे अरेंज कर दीजिए इसको, कि सी में सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं। देखो कैल्शियम तो सबसे ज्यादा ही होगा, क्योंकि कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है, कोरल्स होते हैं, वो भी कैल्शियम से होते हैं, तो कैल्शियम तो ज्यादा ही होगा। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम बाद में ही आएगा कैल्शियम से। तो इसका आंसर ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है गाइस। मैं शायद बी मार देता, कि वन के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड एंड देन कैल्शियम सल्फेट। ह्यूमस के बारे में पूछ रहा है गाइस। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते, ह्यूमस जो लिविंग मैटर होता है, लिविंग मैटर होता है, उसके डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज होता है, जब वो डिकम्पोज, तो उससे जो बनता है ह्यूमस, वो ह्यूमस होता है, उससे जो बनता है मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे इसको, ऑर्गेनिक मैटर। उससे जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा वो ह्यूमस होगा, डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, और बीइंग कोलोइडल इन नेचर इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये तो सही है। जो ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसका आंसर सी हो सकता है गाइस। बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड ओवर 3 स्टेट। देखो ये आप मेरी ज्योग्राफी की, जियोग्राफी प्रैक्टिस, ज्योग्राफी प्रैक्टिस सीरीज है गाइस, मेरी एक ज्योग्राफी प्रैक्टिस सीरीज। मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्रेफिनिटी पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसके नाम से। इसमें ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, रिसेंट का रिपीटेड। मैं आपको एग्जैक्ट ईयर भी बता सकता हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट ईयर भी बता सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है, मुझे खुद याद आ रहा है। इसका आंसर नीलगिरी है, वैसे तो मैं आपको नीलगिरी है, 3 स्टेट्स में है ये। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था बहुत डिटेल में। ये गाइस हाँ, ये CDS 1 2024 एग्जैक्ट क्वेश्चन है। नीलगिरी 3 स्टेट्स, कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। इसमें बांदीपुर वगैरह आता है, बांदीपुर, मुकुंदी। फिर दानुबे रिवर, ब्लैक सी। देखो ब्लैक सी का आपको याद होगा, ब्लैक सी, ब्लैक सी में क्या होता है, फोर्डी, दानुबे, दनाइपर और डॉन, और एक और होता है। तो कह रहा है कि विच दानुबे रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू, देखो डज नॉट पूछ रहा है, बाकी नहीं पता, लेकिन प्राग, प्राग में नहीं होगा ना, प्राग तो बहुत फेमस है, प्राग में नहीं होना चाहिए। वी ना तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये मैं कहूंगा कि टफ क्वेश्चन है गाइस, वर्ल्ड हिस्ट्री पे, ओ वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे पूछ लिया है, ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू गाइस, ईस्टर आइलैंड। ये भी गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है गाइस। देन कह रहा है एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका। गोरिल्लाज कहाँ पे मिलते हैं, तो गोरिल्लाज कहाँ पे मिलेंगे। देखो यूपीएससी ने इस किलीमंजारो पे तो ये हाईएस्ट होते हैं ये, इसका भी गाइस ये तो नहीं होगा गोरिल्लाज वाले। और माउंट केनिया एंडेंजर्ड, ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। आप देख लीजिएगा आंसर, मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक होगा। जॉर्डन के बारे में पूछ रहा है, देखो न्यूज में था काफी, न्यूज में था काफी। लैंडलॉक्ड है ये, ठीक है गाइस, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है 100%।
इसराइल है इस तरफ और लैंडलॉक्ड रीजन है ये इसराइल के पास। और द कंट्री ऑफ जॉर्डन वाज क्रिएटेड थ्रू ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। सही हो सकता है आंसर, सी हो सकता है इसका प्रोबेबिलिटी, हो सकता है। मैं कहूँगा अच्छे क्वेश्चन हैं। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल रिवर एस्चुरी इन एशिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सिचुएटेड क्लोज टू पर्ल रिवर, पर्ल रिवर एस्चुरी, तो इनमें से कौन सा है क्लोज टू? नहीं पता गाइज, ये बहुत टफ क्वेश्चन है ये भी। ऑस्ट्रेलिया के पूछ रहा है, कोरल सी सेपरेट्स ग्रेट बैरियर रीफ इन, देखो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये सबने पढ़ा है, ठीक है गाइज, लेकिन ये कह रहा है साउथ पैसिफिक। ग्रेट बैरियर कोरल सी सेपरेट्स द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम साउथ पैसिफिक, ये गलत है। ग्रेट बैरियर रीफ एक्सटेंड्स फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, ये मेलबर्न के पास ही ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ कहीं है ग्रेट बैरियर रीफ। बी हो सकता है इसका आंसर। देखो गाइस, आंसर गलत हो सकते हैं, देयर मे बी रॉन्ग, आई एम गिविंग जस्ट अ रेंज। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये ऑर्डर होता है वैसे, ठीक है। तो सबसे ऊपर वैसे नॉर्थ में काराकोरम से ऊपर भी एक कुल्लून पुल्लून हो सकता है, ये नया है, लेकिन ये ऑर्डर होता है जनरली कि काराकोरम होता है, लद्दाख होता है, जास्कर रेंज होता है। ये हो सकता है इसका आंसर, मे बी, ठीक है गाइस। कुल्लू अगर पहला करें तो 1 काराकोरम, फिर 3 लद्दाख, फिर जांस्कर। उसके बाद देखो सलाइन सॉइल के बारे में पूछ दिया अगला क्वेश्चन। सॉइल की एक वीडियो में बनाऊंगा गाइस, ये एनसीईआरटी से है। सलाइन सॉइल एरिड सेमी एरिड रीजन में हो सकता है, इन वाटर लॉग स्वैम्पी रीजन्स, ठीक है। उसके बाद सलाल प्रोजेक्ट, चेनाब रिवर, ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमालयाज, हिमालयाज में जो ओरिजिनेट नहीं होती, हिमालयाज में हिमालय देखो, ये तो हिमालयाज की है, जांस्कर और ये हुंजा, गिलगिट तो हिमालय है, ये हो सकता है गाइस, एक बार आप देख लीजिए, काराकोरम में है शायद, शायद मे बी। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट पे आ गए ये। अच्छा, माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की रिपोर्ट पे पूछ रहा है बॉक्साइट कहाँ पे, देखो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उड़ीसा में, तो ये तो आप हटाई दो और मध्य प्रदेश की जगह झारखंड मार सकते हो। तो इतने ही थे, ये एक फायरवॉल पे क्वेश्चन आ गया गाइस, ये कंप्यूटर वाला है, ये प्रिवेंशन के लिए होता है, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये हो सकता है। सॉफ्टवेयर नहीं पूछ रहा है इनमें से, पॉइंट सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, ये लिंकर हो सकता है, सॉफ्टवेयर ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस कौन सा है इसमें से, ट्रोजन मैलिशियस होता है। फायरवॉल तो प्रोटेक्टेड की प्रोटेक्शन के लिए होता है। व्हाट इज एन इंटरेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो, वेज टर्म्ड एज, इसको देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ गया, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, स्टोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डाटा, अलाउज, यही हो जाएगा इसका आंसर ए। तो ओवरऑल गाइज अच्छा पेपर था, गुड क्वेश्चंस थे। आंसर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आई जस्ट वांटेड टू show you that these kind of questions, some of the common repeated themes are there and it may repeat in civil services exams, so आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको एग्जाम से पहले।